ओके गाइज, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर, 12th का, जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। बट रिमेंबर, आगे अगर आपने हेलोअल्केन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं किया तो ये स्टार्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ वही से रिपीट होने वाला है। सो अगर आपके वो दो चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। ये चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स का मतलब होता है एसाइल हैलाइड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड एंड यूरिया। ये सब कंपाउंड का हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। सो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैंने यहाँ पर पहले कुछ नोमेनक्लेचर बताया है, ये नाम हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, CH3CHO, आपको पता है कि एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल और प्रीफिक्स जो है वो होता है फॉर्माइल और सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। सो CH3CHO का नाम हो जाएगा इथेनॉल, 2 कार्बन्स इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हो। दिस इज़ मिथेनॉल और फॉर्माल्डिहाइड। आप लिखते जाना साथ में, ठीक है। मैं कुछ हार्ड नाम ही यहाँ पर लिखूँगा, अदरवाइज़ आपको वीडियो देखने के साथ साथ ये नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ विजिबल टू यू। ओके, अगला जो कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ से एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, सो 1 2 3 एंड 4। सो ब्यूट 2 इनाल, ब्यूट 2 इन 1 आल, I'll say ब्यूट 2 इनाल, एंड वेरी पॉपुलर नेम इज क्रोटोनाल्डिहाइड। कॉमन नेम है क्रोटोनाल्डिहाइड। और CHO की जगह पे अगर COOH होता तो इट वुड बी क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला जो है वो है प्रोप 2 इनाल, प्रोप 2 इनाल, ठीक है। इसका नाम है एक्रोलिन। एक्रोलिन हम देख चुके हैं आगे, ग्लिसरॉल के अंदर ये आया था, ग्लिसरॉल की टेस्ट थी एक्रोलिन टेस्ट, ठीक है। वहाँ पर इसकी हम बात कर चुके हैं। अगला जो है उसका नाम बहुत पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ये आगे आ चुका है, सो आपको पता भी होगा, इट्स इजी, इथेन 1,2 डायल। ओके, देयर आर 2 कार्बन्स, so ethane 1,2 diol and popular name is glyoxal, glyoxal, glycol having 2 OH and glyoxal al for 2 aldehyde. In the next compound we have aldehyde and ketone both, but aldehyde has more priority, so there's 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, so 4 ऑक्सो, कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, सो 4 ऑक्सो एंड 5 कार्बन, सो पेंटेनॉल, राइट। नाउ अगर 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ऑब्वियसली हम तीनों को तो नहीं ले पाएंगे, अगर 3 है तो। सो हियर वी हैव टू स्किप ऑल द 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड आई विल मेक अ चेन ऑफ ओनली 3 कार्बन्स। एंड आप सब ने ये नोमेनक्लेचर में किया भी होगा, ऐसे नाम बहुत आते हैं। इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि हमने CHO का कार्बन लिया नहीं तो वी आर नॉट सपोज टू यूज़ अल, सो वी विल यूज़ सेकेंडरी सफिक्स एंड दैट इज़ कार्बाल्डिहाइड। सो इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, डोंट राइट ट्राई आल, ठीक है। अल में तब यूज़ करता हूँ जब मैंने एल्डिहाइड का जो कार्बन है CHO का C, वो भी मैंने इन्वॉल्व कर लिया है इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, राइट। चलो, अब यहाँ पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऑब्वियस ज़्यादा है,
सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा उसका प्रीफिक्स, बट मैं कार्बन नहीं ले सकता। अगर एल्डिहाइड का कार्बन मैंने ले लिया तो मुझे अल भी यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं वो CHO को पूरा साइड पे रखूँगा। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। ये 4 पे फॉर्माइल, डोंट मेक अ चेन ऑफ 5 कार्बन्स, ठीक है। 4 फॉर्माइल ब्यूट 2 in 1 oic, so 2 enoic acid. I repeat, 4 formyl ब्यूट 2 enoic acid, right? नोट डाउन करते रहना। ओके फाइन, नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्डिहाइड, लेकिन ये कार्बन में ले नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट देना होगा बिकॉज यहाँ पर 1 दिया, तो आई कैन नॉट गो इन टू द साइकिल। सो मैं ये 1 दूंगा, फिर डबल बॉन्ड और हेलोजन, ओके। सो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो मैं डबल बॉन्ड को कम नंबर पे लेते हुए चलूँगा। सो इसका नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बाल्डिहाइड। आई रिपीट, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बाल्डिहाइड। That is the name of this compound. Okay, carbaldehyde, because we have not taken again the carbon of CHO. Okay, this is, you all know, it is benzaldehyde. Okay, this compound is benzene 1,2 carbaldehyde. Okay, benzene 1,2 carbaldehyde. चलो, अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है थैलाल्डिहाइड। थैलिक एसिड 2COOH at ortho position and 2CHO at ortho, I can say थैलाल्डिहाइड। चलो, नेक्स्ट कंपाउंड, CHO is not directly attached to the benzene ring. सो यहाँ पर ये 1 और ये 2 मैं दे सकता हूँ। सो 2-phenyl, this is going to be the main chain, 2-phenyl ethanol, 2-phenyl ethanol। चलो, उसके बाद ये बहुत सिंपल है, दिस इज प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2-on या प्रोपेनॉन, एंड वेरी पॉपुलर नेम, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, ये है एसीटोन। ओके, ये पहले यूज होता था in the nail polish remover. Fine. The next is a symmetric diketo. Okay. So 1, 2, 3, 4 and 5. So a pentane 2,4-dione. Okay. Suffix of ketone is on. So pentane 2,4-dione. The next compound now is phenylethanone. phenylethanone, but the very popular name जो बहुत बार आने भी वाला है, ये है एसिटोफिनॉन। एसिटो मिथाइल फिनाइल एंड ऑन, एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज phenyl benzenone. Phenyl benzenone, but the very popular name of this compound is diphenyl ketone. Diphenyl ketone. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर इन द नॉमेनक्लेचर। और भी प्रैक्टिस करते रहो बिकॉज इतने से इनफ नहीं है। सो टेक्स्ट बुक में या कहीं पर भी आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के नाम मिले, सो जस्ट सॉल्व देम। ठीक है, ओके, हम आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द प्रिपरेशंस। इसकी प्रिपरेशन की रेंज बहुत बड़ी है, बट चिंता करने की ज़रूरत कोई नहीं है बिकॉज बहुत सारी प्रिपरेशंस, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारी प्रिपरेशंस जो है वो रिपीट होने वाली है। सो आपका आगे का नॉलेज जो है वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। सो प्लीज़ हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल्स जो है उसके वीडियोस देखकर प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज़ लर्न करके अगर आप ये चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। खैर, लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशंस ऑफ aldehyde and ketones both simultaneously. पहला
फर्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, और हमने ये अल्कोहल चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन के अंदर देख लिया है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो कीटोन। ठीक है, बहुत सिंपल। मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी, जो यहाँ पर काम लग सकता है। माइल्ड इसलिए बिकॉज अगर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट जैसा स्ट्रॉन्ग यूज़ किया तो प्राइमरी अल्कोहल सीधा कूदेगा कहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, एंड आई डोंट वांट दैट। सो इसलिए यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, आगे लेकर नहीं जाता। इसमें हमने ये तो लिखा ही था। ठीक है, ये लिस्ट याद रखनी है आपको, ठीक से अच्छे से नोट डाउन करने के बाद। तो नोट डाउन करने के लिए मैं आपके सामने पूरा पेज ये बता देता हूँ। ये रहा पूरा पेज, सो यू कैन टेक दिस स्नैप, ओके, एंड बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। सो फर्स्ट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक इन डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन। ठीक है, दूसरा जॉन्स रिएजेंट, एंड जॉन्स रिएजेंट होता है CrO3 विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन सॉल्वेंट एसीटोन। ठीक, ग्रेट। अगला फेंटोन्स रिएजेंट, इसका डिस्कशन भी अगर आपको पता है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये हमने देखा था ग्लिसरॉल के अंदर ही इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फेंटोन्स रिएजेंट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट इज सैरेट्स रिएजेंट, या इसको कॉलिन्स रिएजेंट बोला जाता है, और ये हमने यूज़ किया था, मैंने आपको नाम शायद दिया हो, मुझे याद नहीं है। इट इज़ PCC in CH2Cl2। PCC इज़ pyridinium क्लोरोक्रोमेट, एंड इसके लिए मैंने आपको ये बताया था PCC, नाम का मुझे पता नहीं है। उसके बाद इसके जैसा एक है 5th नंबर का, वो है PDC, दैट इज़ pyridinium डाइक्रोमेट, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, 6 नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, हैलोजन। अच्छा, ये भी मैंने बताया था आपको, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं। हेलोआल्केन्स चैप्टर में स्टडी ऑफ क्लोरोफॉर्म, और स्टडी ऑफ क्लोरोफॉर्म के अंदर उसकी प्रिपरेशन जब इथेनॉल से की थी तो इथेनॉल प्लस Cl2 इथेनॉल बनाया था। यू मस्ट रिमेंबर, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आसान होता है, सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन डू, बट इथेनॉल प्लस Cl2 जब किया था देन वी गॉट क्लोरल। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन करता है वहाँ पर, तो सिर्फ ये स्टेप के लिए काम लगता है और कोई नहीं। उसके बाद DMSO, बहुत पॉपुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, SN2 की फेवर करता है। पूरा नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इन फॉस्जीन, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड फॉस्जीन इन ट्राई इथाइलामाइन, बेसिक मीडियम, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगला जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड इन आइदर कार्बन टेट्राक्लोराइड और सॉल्वेंट एसीटोन, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज बहुत बार पूछा गया है, CAN ही लिखा होता है, पूरा नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN ही लिखा होगा, पूरा नाम लिख के एग्ज़ाम में नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है, खैर वैसे बोर्ड लेवल पे नहीं आता है, ये JEE और नीट लेवल पे ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला है सिल्वर कार्बोनेट, और आखिरी 12 नंबर का है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स which can be used there to oxidize primary alcohol to aldehyde and few to convert secondary alcohol to ketones. ठीक है, ये तो रिपीट ही हुआ है। You came to know few oxidizing agents. ठीक है, fine. Let's move ahead. सेकेंड नंबर का जो प्रिपरेशन आपको दिख रहा है, पेज आपको अगर दिख रहा है पूरा तो यू कैन टेक स्नैप, राइट, ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। सेकंड नंबर का जो प्रिपरेशन आप देख रहे हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल चैप्टर के अंदर,
तो रिकॉल करते रहना, दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, कॉपर एट 300, और मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो अल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कीटोन प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन जैसे ही है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कई बार इसलिए बोला जाता है, जो लिस्ट में मैंने आपको नीचे लिखवाया भी है अभी। टर्शियरी अल्कोहल का नहीं लिखना है, बिकॉज अगर आप नोट्स देखोगे अल्कोहल की तो टर्शियरी अल्कोहल के पास कार्बन के पास H नहीं होता है, सो इट कैन नॉट फॉर्म aldehyde or ketone, it forms alkene instead, as tertiary part has better ease of elimination, so वो जो है वो alkene बनाता है। ठीक है, फाइन। द नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ alkene, और मैंने यहाँ पर मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्किन तो ये बेसिकली थोड़े छोटे लेवल पे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से बिलोंग करता है, बिकॉज इट कम्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। सो इथीन प्लस O3, सो ओजोन पहले ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड को निकालो और एक होम जैसा स्ट्रक्चर बनाओ, 3 O ऐड कर दो, और फिर उसका रिडक्शन करना है आइदर बाय यूजिंग जिंक वाटर और बाय यूजिंग डाइमिथाइल सल्फाइड। सो ये जो साइकिल बनी है वो टूट जाएगी, ये O जिंक के साथ या तो डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ आउट हो जाएगा। सो ये हो गया रिड्यूस, और ये दोनों O डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दो सेम है CH2, तो आई हैव रिटन 2 moles ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप डायरेक्ट दोनों स्टेप को लिख सकते हो, जो मैंने वही किया है आगे, बिकॉज हमें यहाँ बीच में रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। इसका नाम अगर आपको लिखना है तो यू कैन से इथीन ओजोनाइड। इथीन ओजोनाइड, डबल बॉन्ड को निकालो और वही 2 कार्बन के ऊपर जहाँ से आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा है वही 2 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो जोड़ दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिए है, याल्किन, ओजोन और रिडक्शन दोनों साथ में। एज आई सेड बिफोर, डबल बॉन्ड को निकालो और वही 2 कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट करो, सी CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ये 2 एज इट इज़, तो एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन वी गेट। ठीक है, देखते रहना इसको। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, सो दोनों के लिए 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाएंगे। काम तो वही करना है, डबल बॉन्ड को निकालो और वही 2 कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट करो। सो वी आर हैविंग, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O जो मैंने यहाँ पर बताया है, देखो आप, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, सो 3 पे ऑक्सो है, सो 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लिया है, साइकिल के फॉर्म में है। सो डबल बॉन्ड को निकालो और वही 2 कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट करो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार आएगी इसकी ज़रूरत। एक आगे कंडेंसेशन आएगा अल्डोल, उसके आगे वाले स्टेप के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत बार JEE और नीट में पूछा भी जाता है। पहले वो लोग ओजोनोलिसिस करवाएंगे एंड बाद में वो लोग बोलेंगे एल्डोल के लिए। सो अगर आपको ये ठीक से आता है तो आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, साइकिल होगी तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे ऑक्सो है, 6 ऑक्सो हेप्टेनॉल। ओके, इसे रिवर्स भी आपको पूछ सकता है, सो यू हैव टू बी रेडी। आपको अल्डिहाइड की टोन्स दिए हैं एंड दे हैव आस्क कि ये कौन से अल्किन से फॉर्म हुआ है, बना है, सो आपको रिवर्स जाना है। डबल बॉन्ड O को साथ में रखो और वहाँ पर से डबल बॉन्ड O निकाल के वही 2 कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट करो। ठीक है, ओके, बाकी की प्रिपरेशंस की बात करते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।